हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स। एंड पॉलिनोमियल्स के अंदर आपने अभी देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उस चीज पे हमने बात की थी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे हमने बात की, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल है ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है, यानी पद के आधार पे कि टर्म्स के आधार पे हमारे पॉलिनोमियल्स क्या है। तो टर्म्स के आधार पे जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि टर्म्स के आधार पे होता है एक पदी यानी कि मोनोमियल, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल जिसके दो पद होते हैं। फिर था हमारे पास ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी, और तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद मतलब बहुवचन है ना, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा पद वाले को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये हमने यहाँ पे आपको समझा है। फिर बात आ जाती है आपकी डिग्री पे। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, घात। सबसे बड़ी घात को डिग्री बोला जाता है। फिर हम बात आए, फिर हमने बात की आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे यानी कि डिग्री घात के बेसिस पे कौन कौन सा होगा सर, लीनियर पॉलिनोमियल होता है यानी रैखिक बहुपद होता है। ये रैखिक बहुपद मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर है, जो घात है वो 1 होगी। फिर आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या रहती है, 2 रहती है। फिर आ जाते हैं बात क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 रहती है, तो आपका क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 यानी कि जो आपका क्यूबिक नाम से पता लग रहा है क्यूब, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें एक चीज और आती है आपकी, वो भी आप देख लें, जो हम बात करते हैं दैट इज कॉफिशिएंट, गुणक जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट्स, ठीक है। कॉफिशिएंट्स कुछ नहीं होते, जो जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कुछ लिख दे हम 3, ठीक है। तो आपको अगर मैं कॉफिशिएंट यहां पे बोलूं, कॉफिशिएंट लिखने के लिए, ठीक है, कॉफिशिएंट आपको यहां पे बोल दें कि सर कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो अब देखो, आप कॉफिशिएंट मतलब जो उसके साथ जो न्यूमेरिक कॉफिशिएंट्स होते हैं, जो वेरिएबल के साथ चिपके होंगे या वेरिएबल के साथ जो लगे होंगे, उनको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। अगर आपसे मैंने यहाँ पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, आपसे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब क्या है, आपसे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 क्या है, आपसे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कौन है सर, 3 है। वाई क्यूब के साथ कौन है सर, माइनस का 4 है ना, 4 नहीं है, साइन भी ध्यान दोगे, माइनस का 4 है, ठीक है, तो -4 लिखना पड़ेगा। एच की पावर 5 सर क्या, तो कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, भगवान होता है। भगवान कौन, भगवान बोले तो 1 होता है, ठीक है। मैथ्स का तो ये हो गया 1 सर, इसका कुछ नहीं तो 1 तो है ही। फिर एक्स, एक्स के साथ कौन है सर, -2 है, ये हो गया। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। सिंपल सी बात, अगर आपको बताऊं मैं डेफिनेशन पे ना जाए, सिंपल सी बात, तो कोफिशिएंट आपके ये हो गए, ठीक है। चलो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल of degree 30 and monomial of degree 100। इसका एक एग्जांपल आप मेरे को दो। फिर हम बात करते हैं राइट द डिग्री। डिग्री लिखनी है आपको, आपको सारा बता रखा है, इस पे क्वेश्चन करने हमें अब, है ना। तो डिग्री आप लिखनी है आपको 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x 4 माइनस y टू द पावर 5t माइनस √2, फिर -3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, और फिर आ गया आपका 3। इनकी आपको डिग्री बतानी है, 5th पार्ट, 4th पार्ट,
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए करके दिखाएं क्वेश्चन। चलिए आंसर देखेंगे फटाफट आगे आप लोगों के। क्या बोला इसने, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 30। सर एक एग्जाम्पल लिखो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 30 हो। ओके बाइनोमियल याद आया, बाइनोमियल, बाइनोमियल से बाइनोमियल आया सर जिसके दो पद होते हैं। दो पद बना दो, एक्स और वाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई बाइनोमियल है। बट सर उसने बोला डिग्री 30 होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 30 कर दो। वाई की पावर 30 मतलब किसी की भी पावर 30 कर सकते हो आप ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 30, एक्स की पावर 30+4 ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको डिग्री 30 चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 30 चाहिए और साथ में साथ बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि दो पावर वाला दो पद वाला होना चाहिए। अच्छा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये तो बहुत इजी है, कोई बता देगा सर। मोनोमियल एक पद, एक्स की पावर 100 बोल दो, वाई की पावर 100 बोल दो, ए की पावर 100 बोल दो, या एक्स वाई जेड की पावर 100 बोल दो, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं मोनोमियल। ठीक है, एक पद ही है क्योंकि, राइट। फिर आ जाते हैं डिग्री में। सर डिग्री भी आपको पता है डिग्री क्या होती है, तो डिग्री में फटाफट आप देखें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 3 मेरे को यहाँ पे दिख रही है। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है सर, 5। उससे लेना देना नहीं है, माइनस लगा है कि प्लस लगा है, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। 5t-√2 सर यहाँ पे आपको दिख रहा है टी, टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। -3x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 7 सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में किसी को कोई दिक्कत। चले कॉपी कर लेंगे फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कि राइट द फॉलोइंग, ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग, द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां बात करते हैं हम, पहला x² प्लस एक्स, दूसरा x-x³, तीसरा y प्लस y² प्लस 4, चौथा 1 प्लस एक्स, पांचवा 3t, छठा r², सातवां 7x³। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर दें और फटाफट बताएं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए इसमें देखें x² प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 मतलब क्वाड्रेटिक, क्या होगा सर क्वाड्रेटिक होगा। x-x³ हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि क्या होगा सर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। सबको समझ में आ रहा है, क्यूबिक। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक होगा सर। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है 1 है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि क्या होगा लीनियर होगा। 7x³ अगर आप देखो तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। अगर मैं बेस उसके आधार पे देखूं, पद के आधार पे, तो ये मोनोमियल है ना। अगेन ये फिर मोनोमियल है, बट अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो ये लीनियर है। और ये तीनों के तीनों देखा जाए तो मोनोमियल है। यहाँ देखा जाए तो ये आपका ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, वैसे ही क्वाड्रेटिक है। तो पद के आधार पे अलग होता है और आपका देखा क्यूब डिग्री के आधार पे अलग होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका जो यहाँ टॉपिक आता है वो आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है जी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है
सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, अच्छा हिंदी में क्या हो गया, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक इसको हम बोलेंगे हिंदी में। तो सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में अगर आप यहाँ पे हम देखें तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता है बहुपद के शून्यक, और बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद के शून्य का मतलब वो नंबर, ठीक है, वह संख्या जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, किसी भी पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल की वैल्यू को बहुपद के वैल्यू को जीरो कर दे, शून्य कर दे, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अ नंबर, ठीक है, विच गिव्स द पॉलिनोमियल जीरो या विच गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, आपका तो यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक नंबर है। अगर आपको बताओ मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक नंबर होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक नंबर होगा, नंबर, ऐसा नंबर जो आपको क्या कर दे, जीरो दे दे, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे यहां पूछूं कि ये x प्लस टू है, आपसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिस इज x प्लस टू, क्या है ये, आप बोलोगे कि सर अगर देखा जाए में कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे सर वैसे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट अगर आप टर्म्स के आधार पे देखोगे तो ये बाइनोमियल है, दोनों चीजें, ठीक है। x प्लस टू यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, आप बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, बट हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है सर, तो लीनियर पॉलिनोमियल है अगर, लीनियर पॉलिनोमियल है अगर, तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू जीरो कब होगी। सर x प्लस टू आपका जीरो कब होगा, तो आप तो देख के बता दोगे सर x की जगह अगर मैं माइनस टू रखता हूं, हमको पॉलिनोमियल को देखो, पॉलिनोमियल को हम कैसे दर्शाते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल को आप कैसे इस तरह से दिखाते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल कोई p मतलब पॉलिनोमियल है और वो कौन से वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, तो वो है आपके पास x प्लस टू। तो इसका जीरो क्या होगा, को किस नंबर पे आके ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की वैल्यू क्या रखने पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर x की जगह ना, x की जगह ना आप माइनस टू रख लो, x की जगह मैं माइनस टू रखता हूं, तो माइनस टू प्लस टू आप देखोगे जीरो हो गया, तो x बराबर माइनस टू, तो माइनस टू है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर आप बोल सकते हो माइनस टू इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px ऑफ किसका, x प्लस टू का, कि सर माइनस टू क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ऑफ px x प्लस टू या गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब सर ये तो छोटी वैल्यू थी, आपको पता लग गया x का माइनस टू रखोगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, बट हमें पता कैसे लगेगा कि माइनस टू आएगा, देखो आपने बोला कि पॉलिनोमियल है हमारे पास पॉलिनोमियल x प्लस टू, तो इसको अगर मैं जीरो कर दूं कब होगा जीरो, x प्लस टू, एक्स की वैल्यू इधर आएगी तो x की वैल्यू माइनस टू, यानी कि x बराबर माइनस टू पे आप डायरेक्ट फाइंड ऐसे करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, तो x बराबर माइनस टू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। हमने पूरे पॉलिनोमियल को जीरो रख दिया, x की वैल्यू जीरो रख दी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रख दी, तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर माइनस टू, तो सर x की वैल्यू माइनस टू रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस टू रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बात, ठीक है सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें इस बात को, अगर मैं एक चीज और यहाँ पे, चलो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एक बात देखते हैं, और अगर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसके कितने जीरो पॉलिनोमियल होंगे, या इसके जीरो पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या करोगे, आप कैसे निकालोगे। तो अब देखो अगर मैं आपको सही बताऊं, या तो आप चेक कर लो, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन पे आपने पुट किया, तो वन का स्क्वायर प्लस फोर, सर फाइव आ गया, नहीं ये नहीं है, एक्स इक्वल्स टू टू पुट कर लो,
x इक्वल्स टू एक्स की पावर -4 है, ठीक है, तो -4 भी करूंगा तो भी 1 -4 आपका -3 ही आएगा। चेंज कर दिया मैंने थोड़ा। x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो x बराबर पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल होगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, x बराबर है 2, 2 का स्क्वायर -4 यानी कि 4 -4 यानी कि 0। यस, यानी कि सर 2 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आ रहा है, 0। 3 रखो और भी चीज रखो तो देखो आ रहा है। ऐसे नहीं, देखो हमें x बराबर 2 है, एक बार अगर -2 रखूंगा तो देखो जरा, -2 का स्क्वायर -4 तो -2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो सर -2 पे भी 0 आ रहा है, 2 पे भी 0 आ रहा है, -2 पे भी 0 आ रहा है। या तो ऐसे चेक कर लिया हमने, दोनों में 0 आ रहा है, तो कितने पॉलिनोमियल हो गए उसके, 2 हो गए। अगर आप ऐसे करना चाहें तो एक्स स्क्वायर -4 को 0 के बराबर रखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रखो, एक्स इधर आएगा प्लस माइनस √4, तो एक्स हो गया प्लस 4 होता है 2 का, तो एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -2 है ना, स्क्वायर हटेगा तो उधर √ आता है, प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस आता है इधर, तो सही √4 भी हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है ना भाई। स्क्वायर देखो, ये -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, वैल्यू सेम है दोनों की 4, वो -2 से भी आ सकती है 2 से भी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है कि जो ये वैल्यू है एक्स की किसी से भी आ सकती है, प्लस से भी और माइनस से भी। तो x बराबर 2 एंड x बराबर -2 यानी कि सर 0 रखने पे मेरे को x की 2 वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 2 and -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसके क्या है, जीरोज हैं, जीरोज हैं, 2 हैं क्योंकि। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो कितने जीरोज होंगे, 2। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज आपको मिलेंगे, है ना, कितने जीरोज मिलेंगे, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने भी क्वाड्रेटिक जिनकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरोज मिलेंगे हमेशा, x की 2 वैल्यू मिलेंगी। और जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है आप देख लो, x+2 हमारे पास यहाँ था, तो आप, मैं आपको गारंटी, आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि x की कोई दूसरी वैल्यू निकाल के दिखा दो -2 के अकॉर्डिंग, -2 से हट के जो जीरो आ जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं जीरो। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखी है जीरो आ जाए, आपको मिल ही नहीं सकता। लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर में एक, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है तो एक ही जीरो मिलेगा, डिग्री 2 है तो 2 जीरो मिलेंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।